that you have to now revise from chapter number This 1 call to is now chapter being number recorded. 10. Okay, beta, in a very meticulous way, right? So today we'll have some revision if needed. Otherwise, we'll continue algebra. So all of you, join your hands, close your eyes for chanting Omkara. Whew. Sairam Yes, sir. beta. Sairam, beta. So any question? Any question from any side? है ना? Start revising, beta. You can ask me in the next class also, right? So let us continue our algebra. Am I right? So for Yes, that, sir. let me start presenting my screen. So all of you can see it. And today's monitor who will be? सर जानवी. ओके जानवी, हाँ बेटा, बीच में बात करते रहना आप मुझसे, ठीक है? यस, कैन यू सी माय स्क्रीन बेटा? यस सर. Okay, very good. So देखो बेटा, now we'll learn about how to form algebraic expression. Sairam बेटा, algebraic expressions, है ना? As we know when we join variable constant by addition, subtraction, multiplication or division, then we get an algebraic expression. ठीक है बेटा? Yes, So sir. now let us start with question number 4. Can you see the screen? Question number 4 दिख रहा है बेटा आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप सभी अपने बुक निकाल लीजिए और पेंसिल ले लीजिए, राइट? देखो तो ये गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग. ए का 7 एडेड टू पी, तो क्या आंसर हो जाएगा? पी. 7 प्लस पी. हाँ, वो भी सही हो रहा है. पी 7 प्लस plus P. और 7 दोनों सही है बेटा, क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव. एडिशन को हम ऑर्डर चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. 3 + 2 5, 2 + 3 ऑल्सो 5, है ना बेटा? नाउ बी. अपन इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं ना? हाँ, दोनों सही बेटा, ये भी सही है, ये भी सही है. Yes, sir. नाउ 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, तो क्या पी होगा? माइनस 7. हाँ, p - 7. यहाँ पर आप 7 - p नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा नहीं तो. किसी को डाउट है तो बोलो इसमें. No, ये sir. सही है. यू कैनॉट राइट 7 - p, ये अलग हो गया. इसका Yes, स्टेटमेंट sir. कैसा होगा? p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7. अगर क्वेश्चन होता p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, तब ये वाला आंसर होता. ठीक है, ध्यान रखना बेटा, यस सर. है ना? हाँ. नेक्स्ट इज p मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी कि यहाँ क्या 7 कर पी. रहा है? 7P. को 7P. मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यानी p मल्टीप्लाइड बाई 7, और इसको हम लिखते हैं 7 7P. × p 7p, है ना? सर ये जो और लेटर होते हैं सर हाँ इनको स्मॉल में लिखना होता है ना? हाँ बेटा, यहाँ देखो ना, स्मॉल में लिखा हुआ है सर. ये लिखा हुआ भी स्मॉल में, p यहाँ पर ये वेरिएबल है. मोस्ट ऑफ द केसेज वी टेक स्मॉल लेटर. कैपिटल भी लेंगे तो गलत नहीं होगा वो, ठीक है, लेकिन मोस्टली वी यूज स्मॉल लेटर फॉर वेरिएबल. नेक्स्ट इज, so it will be 7p, 7 into p इसको बोलते हैं. नेक्स्ट p divided by 7, p divided by 7, p by 7. ओके, यस सर. P by 7. 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m. इसका आंसर देखो, e का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ. 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, तो पहले होगा -m, इसमें से माइनस करना है किसको? 7 को. -m - 7. ओके, Yes, sir. यस सर. -p मल्टीप्लाइड बाई 5, इसका मतलब ऐसा हुआ, -p, जब भी माइनस हो ना तो ब्रैकेट में रखो, इंटीजर हो या वेरिएबल हो. -p मल्टीप्लाइड बाई 5, पहले रफ करना मेरी तरह. देखो तो इसको कैसे लिखेंगे पता है? -5p. फाइनली आंसर ये आएगा बेटा, ठीक है?
Yes, sir. -5, फाइनल आंसर होगा -5p। ठीक है, Yes, माइनस sir. p डिवाइडेड बाय 5, तो -p डिवाइडेड बाय 5 ऐसे लिखें। 5 थोड़ा सा हाथ घूमता है। यस बेटा, -p डिवाइडेड बाय 5, p मल्टीप्लाइड बाय -5। तो अगेन देखो, -5, p को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5 से, ऐसा लिख रहे हैं हम, है ना। तो ये भी होगा -5p। ठीक है, -5p, ये भी -5p बनेगा लास्ट में, है ना। आप ये वाला भी लिख के छोड़ सकते हैं, ऐसा लिख के छोड़ सकते हैं, ऐसा लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन फाइनली इज इक्वल टू ऐसा लिख देना, इज इक्वल टू ऐसा लिख देना बेटा। ठीक है, Yes, sir. नो डाउट। आई थिंक ये हमारा काम आता है। वी नाउ नो हाउ टू ज्वाइन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बाय यूजिंग प्लस माइनस इनटू डिवीजन। तो अभी आपने ये सीख लिया, है ना। तो ये तो था हमारा, है ना, 11.3 था, पहले से लिखा होता अपना। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं। अच्छा, और भी है, देखो, गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। बताइए, और भी एक्सप्रेशन देना बेटा, है ना। एक आंसर क्या होगा जानवी? 11 2m plus 11. 2m plus 11. 2m plus 11। अब मैं ओरली बोलूं, आपने लिखते जाना, अगर डाउट होगा तो मैं लिख दूंगा। ठीक है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m क्या हो जाएगा? 2m 2m minus minus 7. 2m minus 11. -11। 5 टाइम्स y, याद रखना, टाइम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू y, टाइम्स ही बोलते हैं। 5 टाइम्स y मतलब 5y। ठीक है बेटा, है ना, ऐसा ही होता है। तो 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडेड, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5y plus 3. 5y plus 3. 5y plus 3। 5 times y from which 3 is subtracted? 5y minus 3. 5y minus 3. 5y minus 3। 5y minus 3. y multiplied by -8 क्या हो जाएगा? Minus 8y. आप ऐसा कहीं मत लिखना, y माइनस 8 कहीं मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। कहना सर यहाँ साइन ब्रैकेट लिखोगे तब भले कुछ बात बनेगी, है ना, नहीं तो y ब्रैकेट जरूरी है। हाँ, मतलब अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो y को पहले रख रहे हो, तो नहीं तो -8y लिखना पड़ेगा, है ना। अगर ऐसे लिख रहे हो तो y इंटू -8, फिर फाइनल लिखोगे -8y। ठीक है, Yes, sir. y is multiplied by -8 and then 5 is added to the result. Minus y Minus 8y plus 5. plus 5. 5 plus 5। वेरी गुड। तो यू कैन डू ऑल बेटा, है ना। Yes, आगे sir. बढ़े, है ना। Yes, आगे sir. चलते हैं, आगे सिखाते हैं एक्सप्रेशन के आगे चलते हैं बेटा। एक्सप्रेशन अलजेब्रिक में आगे होता है इक्वेशन, क्या होता है? अच्छा, इसका यूज देख लो पहले, फिर इसका डेली लाइफ में यूज है। ये जितना हमने बनाया ना एक्सप्रेशन, इनका डेली लाइफ में यूज है, वो देखिए कैसे। देखिए यहाँ पर इस 11.4 में देखिएगा, 11.4 में देखिए। अब देखा जाए, टेक सरिता प्रेजेंट एज टू बी y ईयर्स, क्या ले रहा है? y ले रहा है। सरिता का प्रेजेंट एज y है। Y है। What will be her age 5 years from now? 5 बोलो। y plus 5. 5 plus 5 years। Y plus 5 years. y plus 5 ब्रैकेट में ईयर्स लिख देना चाहो तो, ठीक है। तो दिक्कत है, देखो तो हमारा अब यूज आ रहा है ना। अगर सरिता का प्रेजेंट एज होता 15 ईयर, तो बताओ व्हाट विल बी हर एज आफ्टर 5 इयर्स? 20. 20 है ना। तो ये हमारा यूज आता है बेटा। अच्छा, व्हाट वाज हर एज 3 इयर्स बैक? Y minus 3. Y minus Y minus 3. y minus Y 3 minus है ना। सरिता's grandfather is 6 times her age। बोलो क्या होगा? Sir, 6 क्या है? Y 6y years.
Y. 5 years. Grandmother is 2 years younger than grandfather. 6y minus 2. 6y minus 2. वेरी गुड, 6y Y माइनस। minus 2. ठीक है बेटा, तो इस तरह से Sir, आप 6 by 2. बेटा आप यूज कर सकते हो। सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? तो आगे Yes, बढ़े। sir. Yes, sir. एक्सप्रेशन को स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन बनाना, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट बनाना, दोनों चलता है हमारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लेट अस लर्न अबाउट व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन लिख लो आप लोग, इक्वेशन, इक्वेशन है ना, इक्वेशन। अच्छा, यू नो एन एक्सप्रेशन, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन? मुझे बताओ कोई भी, जानवी। y3 minus 5. 3y बोलो, y3 नहीं बोलेंगे, 3y माइनस 5। अभी देखो इसमें सिर्फ एक्सप्रेशन है, अगर मैं कुछ कंडीशन लगा दूं इज इक्वल टू 20, राइट, ऐसा कंडीशन में लगा दूं, ठीक है, और इस कंडीशन से क्या होगा, इट विल बी ट्रू ओनली फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y। y का एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, उसी के लिए ट्रू होगा। 20 कब आएगा, जब y का वैल्यू मैं कितना यहाँ पर दूं, 10 दूं। अगर y का वैल्यू, अगर y का वैल्यू 10 हो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये, 3 10 जा 30. माइनस 5, 25 आएगा, है ना? 20 कब आएगा, चलो सर 20 जब 15 लेंगे 15 लेंगे, नहीं 15 लेस नहीं होगा बेटा, 25 से डिवाइड होगा ही नहीं ना। चलो यहाँ प्लस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ प्लस कर दो। अब कितना वैल्यू होगा y का, 5, y इक्वल टू 5 रखो, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 15। प्लस 20, दिख रहा है ना? यस सर। तो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं हम इक्वेशन। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन वेरिएबल विच इज ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। देखो एक कंडीशन लगा दिया मैंने कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 20 होगा, ठीक है, and it will be true only for a particular value of y. So an equation, what is an equation? An equation is a condition which is true for a particular value of the variable. ओके बेटा, इक्वेशन होने के लिए दो शर्त होना जरूरी है। पहला, उसमें वेरिएबल होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है, और दूसरा इज इक्वल टू साइन होना चाहिए। दो चीज चेक करना है, क्या क्या देखना है, Variable and equal to sign. इक्वल टू साइन होना चाहिए, है ना? कई बार इज इक्वल टू साइन नहीं रहेगा। मान लो यही क्वेश्चन में ऐसा बनाया जाए 3y + 5 लेस देन 20, तो सर इसकी इक्वेशन ही नहीं बन सकती। इसको इक्वेशन नहीं बोलते हैं, इसको हम नया नाम है, आगे पढ़ोगे हायर क्लास में, इसको बोलते हैं इन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन। इन इक्वेशन। यहाँ पर रेंज ऑफ वैल्यू होता है बेटा, रेंज ऑफ वैल्यू चलेगा y का। जैसे y का वैल्यू 1 दो तो 3 1 जा 3 + 5 8, ट्रू हो रहा है, 8 छोटा है ना इससे। ऐसे कई सारे वैल्यू y के आएंगे और एक समय के बाद y का वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे अगर मैं y का वैल्यू दे दूं 10, तो क्या हो जाएगा, 10 3 जा 30 + 35, फॉल्स हो जा रहा है। देखो 35 इधर है, 20 है, गलत हो जा रहा है। तो जहाँ पर रेंज ऑफ वैल्यू आता है ना, उसको इन इक्वेशन बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, अब पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल होगा, एक खास वैल्यू आएगा वैल्यू, जैसे यहाँ पर 5 के लिए ही ट्रू है ये, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। फॉर इक्वेशन देयर मस्ट बी अ वेरिएबल एंड देयर मस्ट बी इज इक्वल टू साइन, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन, जहाँ पे इक्वल टू साइन होता है उसी को इक्वेशन बोलते हैं। हाँ, इज इक्वल टू साइन से इक्वल 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 के इक्वेशन नाम बोल रहे हैं। दोनों तरफ बराबर वैल्यू आएगा। इक्वेशन का मतलब जस्ट लाइक अ बैलेंस, तराजू की तरह है। तराजू में इधर और इधर जब तक इक्वल नहीं होगा तो बैलेंस इक्वल नहीं होगा, इधर एक तरफ झुक जाएगा तराजू, है ना।
यहाँ पर एक तरफ जिधर सेम होता है, दोनों तरफ बराबर सही सेम होता है। हाँ भैया, इधर 3y + 5 है और इधर हमारा 20 इक्वल होना चाहिए। और जो कुछ भी करो तुम, इधर कुछ प्लस करो इधर भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, इधर चला जाएगा, इधर झुक जाएगा। इधर माइनस करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, अभी ये बैलेंस रहेगा। तो इक्वेशन में जो भी हम काम करेंगे दोनों तरफ करना पड़ेगा। मान लो इधर मैं 5 को माइनस करता हूँ तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा, है ना। और उस तरह से सोल्यूशन निकलता है हमारा वेरिएबल का, जो बता रहा हूँ, है ना बेटा। तो आइए पहचानते हैं हम वेरिएबल को, इक्वेशन को। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद अ वेरिएबल। बोलो, इज इट एन इक्वेशन? Yes. Yes. And what is the variable? X. X. Equation है हमारा। Is it an equation? No. No. Why no? Because it doesn't have equal to sign. हाँ, variable तो है, is equal to sign नहीं है इसमें। Is it a variable? Is it an equation? No. No. Why? Because it doesn't have a variable. हाँ, because there is no variable here. Yes sir. समझ आ गया आपको? ये भी equation है? No. No. Variable is not there. ये is an equation? Yes. Yes. Variable is x. Equation? Yes. Yes. Equation? No. No. Not there, है ना? Equation? Yes. 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 Variable is N. 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 Very good. Equation? No. 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 Variable is not there. I think got it. You can do it. Yes sir, जब वेरिएबल होता है तभी क्वेश्चन होता है वो। अब आइए बेटा, अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। नोट डाउन कर लो, सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन TION है, पढ़ लोगे ना? Yes sir. सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब हर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है बेटा। इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, एवरी इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम जीरो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीरो। Zero. जीरो ऑफ इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अभी मान लो मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, मैं देखना, 2y = 8 इक्वेशन है ना। अब आप देखो, ये इक्वेशन का हमने डिफाइन क्या किया था? एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑन वेरिएबल एंड कांस्टेंट which is true for a particular value of the variable, and that value of the variable is called solution of the equation। यहाँ पर y के किस वैल्यू के लिए ट्रू है? अगर y इक्वल टू मैं 0 दूं तो क्या ये ट्रू होगा? No. नो। देखो, ट्रू का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों तरफ हम वैल्यू देकर देखेंगे। अगर y 0 दे रहे हैं तो 2 × 0 = 0 हो जाएगा। इधर 8 है तो ट्रू हुआ? नहीं हुआ ना, इक्वल नहीं आया ना बेटा। अच्छा, y = 1 दूं तो भी देखो क्या होगा, 2 × 1, इधर 8 है, अभी नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, 2 हो रहा है, इधर 8 हो रहा है, नहीं हो रहा है। y = मैं -2 दूं तब भी देखो ये क्या हो जाएगा, -2 तो -4 हो जाएगा, इधर 8 है, इक्वल तो नहीं हो रहा है। अगर मैं y का वैल्यू 4 दूं तो Yes sir. 4 = 8, इधर भी 8 है। यस, दिस वैल्यू इज ट्रू, है ना, फॉर दिस इक्वेशन। इट मीन वी कैन से दैट दिस y = 4 वैल्यू सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसकी जो भी डिमांड है, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, ये इक्वेशन बोल रहा है इसकी मांग क्या है, y का वैल्यू कितना चाहिए इसको? 4 चाहिए। ये नारा लगा रहा है, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। लेकिन किस मांग क्या आना चाहिए? 4 के लिए है।
तो ये Yes, सेटिस्फाई कर sir. रहा है, y इक्वल टू 4 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, सो y इक्वल टू 4 इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। गॉट इट? सर मतलब ये जो ये पूरा है ये इसका सॉल्यूशन हुआ। हाँ, सॉल्यूशन इसको जीरो ही बोलते हैं, है ना? सो एवरी इक्वेशन हैज इट्स सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। ऐसा है ना? यस सर। Yes, sir. वेरिएबल का जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वो उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना? तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके क्लास 6 में क्या कहता है? टेबल बना के करने के लिए कहता है। जैसे मैं एक लिखता हूँ बेटा, आप भी लिखो इक्वेशन। मान लो वेरिएबल, आप बताओ कौन सा वेरिएबल आपको बहुत पसंद है? सर एक्स। एक्स, चलो एक्स लेते हैं, वेरिएबल है हमारा एक्स, ठीक है। और इक्वेशन में बना रहा हूँ इधर, इक्वेशन है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ओके, नोट डाउन। हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है और उसको मेथड को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। बाय टेबल को इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन का जो पार्ट क्या है, इधर लेफ्ट हैंड क्या लिखा हुआ है बेटा? 2x माइनस 3, ठीक है। x का अलग अलग वैल्यू देंगे और जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसको हमको सीखना है टेबल में, है ना। मैं वैल्यू द वेरिएबल कुछ कुछ दे रहा हूँ, ठीक है। एक वैल्यू 0 देता हूँ, x का वैल्यू 0 है ना, एक का वैल्यू है 4, एक है -2, एक वैल्यू है -8, एक वैल्यू देता हूँ 8। अब इन सब वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3? विल राइट डाउन हियर एंड विल मैच विथ विच वैल्यू मैचेज विथ 5। कौन सा वैल्यू 5 देगा? जो वैल्यू इसमें से 5 दे देगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना बेटा? तो चलिए आप कैलकुलेट करो। x का वैल्यू 0 रखो, इसमें 0 रख के देखो x का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 3, इधर रख करूँ मैं, इसको मिटाऊँ मैं इधर वाला, यस सर मिटा दीजिए। है ना बेटा? इसको मिटाता हूँ मैं, थोड़ा लिखने की जगह मुझे मिल जाएगी। मैं और बड़ा लिखूँ क्या बेटा? आप पढ़ पा रहे हो ना जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. हाँ, बता देना अगर बड़ा लिखूँ मैं बड़ा लिखूंगा। चलो ठीक है बेटा, अब आप कैलकुलेट करो। x का वैल्यू 0 रखना है, तो 2x माइनस 3 है, बार मैं नहीं लिखूंगा इसको, ठीक है। तो 2 इंटू 0 वैल्यू निकालना सिखाया था ना आपको, -3। तो ये 2 0 या 0, 0 माइनस 3, व्हाट इज आंसर? -3। -3. -3. 5 तो नहीं आया ना? No, sir. Yes, sir. 0 सोल्यूशन नहीं हो सकता इसका मतलब। चलिए इधर -2 रखते हैं, अब -2 रखते हैं, ये वाला छोड़ता हूँ, इसको करता हूँ पहले -2। x का वैल्यू -2 रखो, तो 2x माइनस 3, x का वैल्यू कितना करता है? कितना रखना? -2 रखने के लिए 2 इंटू -2 -3, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, -4 -3, व्हाट विल गेट? -7। इसका वैल्यू -7 आया। 5 आया? नहीं आया। -8 रखते हैं यहाँ पर, यहाँ रखते हैं -8, कितना हो जाएगा? -16 हो जाएगा ये, है ना बेटा? -3 तो -9 Yes, हो sir. जाएगा, -19 आ जाएगा। 8 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16, 16 -3 13 हो जाएगा। ये भी नहीं आ रहा। 4 Yes, रखते sir. हैं, तो 4 2 जा 8, 8 -3 5। 5. 5. So which value satisfies the equation? 5. 4. 5. 4. एक मिनट, 4। हाँ 4, ये जो वैल्यू है ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसे गोला लगा देंगे। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 satisfies the equation, am I right? यस सर। सेटिस्फाई कर रहा है,
x is equal to 4 satisfies the equation शॉर्ट में से लिखूं, therefore what is the solution, x is equal to 4 is the solution of the equation। देखा आपने, तो ये मेथड कहलाता है ना, बाय इंस्पेक्टिंग द टेबल, पुटिंग द वैल्यू एंड इंस्पेक्ट द टेबल में बहुत सारा वैल्यू था, इंस्पेक्टर से मैंने निकाल लिया, लेकिन ऐसा हम बार बार नहीं कर सकते बेटा, है ना। फिर इस क्लास में तो नहीं पढ़ना है, मगर मैं आपको सिखा दूं थोड़ा सा। सर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड वाला, हाँ, ट्रांसपोजिशन उसको बोलते हैं, ट्रांसपोज करके, है ना। इसी को देखो और मैं सिखाता हूँ, जो आप 7th में सीखोगे, सिखाऊं? यस सर। हाँ देखना सर वो माइनस और प्लस करके। हाँ 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 बेटा, सही सही। देखो मैं बताता हूँ, 2 मेथड बता रहा हूँ, है ना। एक्चुअली दोनों मेथड एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करता हुआ दिखा रहा है। अब मैं इसको देखो टेबल से नहीं सॉल्व करके, ठीक बात है ना, ये एक बात ही याद रखना है। देखिए इक्वेशन हमारा था 2x - 3 = 5। हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब बाकी सबको बाय बाय टाटा करना है। बाकी जितने वैल्यू हैं x को बचा कर रखेंगे, बाकी सबको टाटा बाय बाय करेंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम 3 को करते हैं टाटा बाय बाय, 3 को करते हैं, तो क्या करेंगे, -3 है इसलिए +3 करना पड़ेगा, तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो देखो एडिंग 3 बोथ द साइड, दोनों तरफ 3 को ऐड करता हूँ मैं। पहले a है, यहाँ मैंने 3 ऐड किया, यहाँ भी 3 को ऐड करूंगा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो बैलेंस क्या रहेगा हमारा, बराबर रहेगा दोनों तरफ, रहेगा ना। तो चलिए ऐसा करने से 3 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नहीं, -3 + 3 0 हो गया, क्या बचा 2x = 8 हो गया। अब हमको इस 2 को भगाना है, वेरिएबल को फ्री करना है, तो 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा ना। यस सर। यस 2 से सर। डिवाइड किया, इधर 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 कैंसिल हो गया हमारा, इधर तो बच गया x, और ये डिवाइड करने से कितना आएगा 2 × 4। 8 x = 4 इज द सॉल्यूशन, है ना। ये सॉल्यूशन है। इसी मेथड का और शॉर्टकट है, इसी का शॉर्टकट एक है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोज करना मतलब किसी भी एक नंबर को या किसी भी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट में लाएंगे, तो उसमें क्या होगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो इनटू होगा वो डिवीजन हो जाएगा, जो डिवीजन होगा वो इनटू हो जाएगा। तो ट्रांसपोजिंग बोलते हैं, ट्रांसपोज करना मतलब ट्रांसफरिंग का, वो बता रहे हैं। एक और यहाँ देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन देखो फिर से। क्वेश्चन हमारा था 2x - 3 = 5। अब ट्रांसपोजिशन बता रहा हूँ, देखो 5 इधर है, ये 3 को अगर मैं इसके पास लाऊं तो हम प्लस माइनस कुछ तो कर सकते हैं ना, लाइक टर्म्स टुगेदर लाना, इसको कहते हैं हम लोग, लाइक टर्म टुगेदर लाएंगे। दिस इम्प्लाइज, या और बोलते हैं, और लिखो OR लिखो, या दिस इम्प्लाइज साइन इसको बोलते हैं, साइन लिखा है, दिस इम्प्लाइज बोलते हैं इसको। दिस इम्प्लाइज 2x = 5 इधर था, इस -3 को हम उधर ले जा रहा हूँ, देखो लेफ्ट में था राइट में ले जा रहा हूँ, तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे साइड चेंज करेंगे तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट लाएंगे, तो 2x = कितना हो गया 8। अब देखो ध्यान से, है ना, अभी इनटू में है 2, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, डिवीजन में चला जाएगा, x = 8/2, 2 × 2 2 x = 4 आंसर। ये कम स्टेप में हो जाएगा आपका, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सीखना आपको है, 7th क्लास में जाके सीखना है, राइट। इस क्लास में टेबल कंप्लीट करके आपको जो वैल्यू सेटिस्फाई उसको दोनों लगा के आपको आंसर निकालना है। चलिए दोनों समझ में आएगा होगा आपको, यस सर, दोनों आ गया, है ना। सर एग्जाम में ये वाला नहीं कर सकते? कौन वाला, ये वाला सर ये वाला ना, यस सर। ओनली इन क्लास 6,
इस क्लास में सिर्फ आगे इसका मतलब 7 क्लास 6 में बस टेबल वाला ही करना है। हाँ, इस क्लास में टेबल वाला करना। ऐसा नहीं आएगा करने के लिए आपको। ऐसा भी एग्जाम में तो पूछ भी नहीं सर रहे हैं, है ना? अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आएंगे क्या डिस्क्रिप्टिव में? नहीं है ना, 10 तक ही है ना, ये तो 11 चैप्टर है। यस सर। अब आइए, ऐसे कुछ देखो टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m + 10 = 16। एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप खुद करना, है ना बेटा? तो चलो, m + 10, m = 1, सो व्हाट विल m + 10 क्या आएगा यहाँ पर? 11, हाँ 11, 1 + 10 हो जाएगा 11। यहाँ कितना आएगा? 12, 12। यहाँ कितना आएगा? 13, 13। यहाँ कितना आएगा? 14, 14। यहाँ कितना आएगा? 15, 15। यहाँ कितना आएगा? 16, 3। और हमारा आंसर तो आ गया ना? यस सर। हाँ, ये होगा आंसर। कौन आंसर हो गया? सर m m = = 6 बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। बाकी पूरा करना है तो पूरा करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। नहीं पूरा होता तो कोई और वैल्यू एक्स्ट्रा रख के करते हैं हम, समझ रहे हो बेटा? पूरा कर देना। यहाँ 17 आ जाएगा, यस सर। 18 आ जाएगा, यहाँ 19, सर यहाँ मतलब 20। खाली में सर ऐसा नहीं करना है कि आंसर मिल गया तो बाकी का नहीं करना है। नहीं कर लेंगे, बाकी को भी कर देंगे। हाँ, इसको छोड़ सकते हो अभी तक, इसका एक तो छोड़ सकते हो क्योंकि हमारा आंसर तो मिल गया। नहीं मिलता ना तो दूसरा वैल्यू सोचते हैं हम इधर, है ना? कितना अच्छा है ना? सो आई थिंक यू विल फाइंड नो डिफिकल्टी इन डूइंग ऑल दिस थिंग्स बेटा, है ना? तो इक्वेशन बनाना भी सीख सकते हैं आप और इस तरह से करना भी सीख सकते हैं, ठीक है? यस तो सर। हाँ, कर लीजिएगा आप लोग। अगला चैप्टर क्या है बताओ? ratio and proportion. रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कितना बच रहा है? 10 मिनट है ना? इसके बाद क्लास है तुम्हारा? No sir. नो सर। कोई क्लास नहीं है? नो सर। ऐसा करते हैं बेटा, 1 बजे मुझे बता देना, at 1 PM आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, रिकॉर्डिंग लंबा हो जाएगा नहीं तो, और फिर आपको थोड़ा और पढ़ा दूं। Yes बोलो, sir. है ना? ठीक है सर। तो आइए, अभी 1 बजे रिकॉर्डिंग बंद करेंगे। सर। अगला पार्ट हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना? बुक आपके पास होगी, बुक देखना। रेशियो के बारे में पहले पढ़ते हैं, व्हाट इज रेशियो। अभी तक हमने देखा, मान लो 2 लड़का है, एक ए है एक बी है, या 2 स्टूडेंट हैं, इसके पास है 10 रुपीज, इसके पास है 5 रुपीज। तो हु इज हैविंग मोर मनी? ए। ए। सर ए। हु इज हैविंग लेस मनी? सर बी। बी। इनके पास प्लस इज ओनली बाय सब्ट्रैक्शन से हम कंपेयर कर रहे हैं ना, 10 - 5 कर रहे हैं, बस कम है ज्यादा है। लेकिन कई बार हम कंपैरिजन करते हैं टाइम में। जैसे देखो, ए के पास जो पैसा है, बी का कितना टाइम है? 5 टाइम। नहीं, अरे यार 5 2 या 10 होगा ना, 2 2 टाइम times. सर 2 टाइम। का डबल है, बी का डबल है ए के पास, और बी के पास क्या है? ए का Half. सर हाफ है। सिंगल हाफ। तो ऐसे डबल, हाफ, ट्रिपल, ऐसा कंपैरिजन प्लस माइनस से नहीं मिल सकता हमें, वो मिलता है हमें डिवीजन से मिलता है। जैसे ए को बी से डिवाइड कर दें हम, नहीं तो ए का है 10 रुपया, बी के पास है 5 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। 2 5 1। क्या रेशियो आ गया? 2:1। इसको हम बोलते हैं रेशियो। ये साइन आया ना, दिस साइन इज कॉल्ड रेशियो का साइन। रेशियो। जो इंग्लिश में आप कॉलन लिखते हो ना, कॉलन ही बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको बोलते हैं कॉमा, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, ये डॉट है यहाँ पर, डॉट है, इसको बोलते हैं कॉलन। कॉलन का साइन जो होता है ना, वो यहाँ पर हमारा बनेगा रेशियो के लिए साइन। सर मोबाइल में टाइम देखते हैं, मोबाइल में भी ऐसे लिखा रहता है, जैसे 12 और ये वाला साइन और 53 सेपरेट करने के लिए लिखते हैं बेटा, वो आवर और घर सेपरेट लिखता है, वहाँ पर उससे मतलब रेशियो का मतलब नहीं वहाँ पर है। सो रेशियो कहते हैं क्या? कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज बाय मींस ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। एंड है नो यूनिट, यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ भी रुपीज, यहाँ भी रुपीज, रुपीज कैंसिल हो गया. इट हैज नो यूनिट and we represent ratio by which symbol, by this symbol, है ना, this symbol. इसको पढ़ते कैसे, is to बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, is to. जैसे मैं बोलूं a is to b, ऐसे बोलेंगे. is equal to 1 is to 2 या 2 is to 1 पढ़ते हैं, 2 is to 1 बोलते हैं इसको. रेशियो का साइन है ये. गेटिंग माय पॉइंट. तो रेशियो निकालते कैसे हैं, डिवीजन निकालते हैं. चलो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द रेशियो ऑफ 18 and 72, कैसे निकालेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 72 और फिर इसको कैंसिल करेंगे, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे. 18 बन जाए 18, 18 4 जा 72, क्या आ गया 1/4. सो इट इज 1 is to 4. कितना आसान है ना बेटा. ये रेशियो इसको बोलो, 1:4 रेशियो है इसका. Yes, sir. Ratio is the comparison between two quantities of the same kind. दोनों सेम काइंड और दोनों नंबर है, दोनों वही होना चाहिए. By means of division. The comparison between two quantities by means of the comparison between two quantities of the same kind by means of division is called ratio. And sign ratio का ये हमारा. अच्छा, find the ratio of ₹5 and 50 पैसा. अब क्या करेंगे, दोनों सेम काइंड है क्या, No, sir. नो सर. हम रेशियो नहीं निकाल सकते, दोनों को पहले सेम काइंड का बनाना पड़ेगा. तो इसको पैसा बना दो, क्या हो जाएगा ये 50 पैसा. अरे 50 पैसा हमारा. तो ये करना पड़ेगा. बिफोर फाइंडिंग रेशियो यू हैव टू चेक गिवन द क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड. तो क्या हो जाएगा ये 500 डिवाइड बाय 50. 10 से कट गया, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 10/1. देखो यहाँ पर फ्रैक्शन का काम आ रहा है ना आपको, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 10:1. ये रेशियो होगा हमारा 10:1. And Yes, sir. रेशियो बहुत आसान है रेशियो निकालना. आप चाहो तो एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं हम. 12.1 निकालो, बुक खोलो आप लोग. एक्सरसाइज 12.1. मैं बुक खोलता हूँ, आप भी खोलो. नंबर 12 देखना. एक्सरसाइज 12.1 देखना बेटा. देखो आप और आसानी से निकाल सकते हो ये, देखो है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल किया हुआ भी है. अभी देखिए 12.1. देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास. ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लूं, है ना. सर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उधर भी पेस्ट कर दीजिए. चलो ये सारा नहीं करूँगा, एक का पहले करते हैं ना. चलो आप सारे क्वेश्चन देखो, दो सॉल्व लेना पड़ेगा. ठीक है बेटा, तो ये कर लिया मैंने और दूसरा सॉल्व ले लेते हैं. चलो ठीक है. ओके, अरे इतना सीख लेते हैं, फिर अगला ले लेते हैं. है ना, यहाँ तक कर लेते हैं 4. चलो ठीक है, देखो बेटा आप यहाँ पर अपने एक और ले लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा अपना. थोड़ा है ना. आपको मैं एक सिखा दे रहा हूँ, रेशियो निकाल सकते हैं, है ना. yes, sir. हाँ
सो व्हाट इज रेशियो, डिफाइन पता चल गया ना। रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय मींस ऑफ डिवीजन, डिवीजन से करते हैं। देखिए अब तो इसका इसका सॉल्व करते हैं हम। या देखो बेटा कितना एंजॉयिंग है। तो देखो 20 गर्ल्स एंड 15 बॉय। अब बोलता है व्हाट इज द रेशियो, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, जैसे पूछता है वैसे ही देना, उल्टा मत कर देना, 0 मार्क्स मिलेगा। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल कितना है बोलो, 20. बाय नंबर ऑफ बॉयज 15। 15. अब सिंप्लीफाई करेंगे, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, कितना आ गया 4/3। आंसर कितना हो जाएगा 4:3। Sir, it's 1 p.m. इसका आंसर हो गया। हाँ बेटा मैं Yes, करता sir. हूँ। Yes, सर रिकॉर्डिंग ये देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 20, इसका कर रहा हूँ यहाँ पर 20 है नंबर ऑफ गर्ल्स, और फिर बोलता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा 35. 35। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और वही नंबर लेना। अब करो 5 4 जा 20। सर 1 बज गई। हाँ भाई सुन लिया मैंने। ये सर 1 बज गया। 4/7 क्या होगा इसका आंसर 4:7. 4 ठीक है। तो लाइक वाइज यू कैन डू ऑल अदर क्वेश्चन बेटा इस तरह से, इस तरह से इसका निकाल लो, 6 का निकालो, 7 का निकाल लो, है ना। 5 का भर सकते हैं, ब्लैंक्स भर सकते हैं। देखो 6 3 जा 18, so it is 5 3 जा 15, नहीं 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, ठीक है। यहाँ 6 5 30, 5 5 जा 25। सबका रेशियो निकालोगे तो एक ही नंबर आएगा, कितना आएगा 5/6 आएगा। किसी का रेशियो निकालो 5/6 आएगा सबका। आर दी इक्विवेलेंट रेशियो, यस दीज आर इक्विवेलेंट रेशियो, इसके बराबर है सब है 5:6 के बराबर है ना। तो इसको करने कोशिश कीजिए, डू सोचिए ये 6 7 करके देखो कॉपी में, है ना, फिर 9 करके देखो। 3 क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा हूँ, फिर मुझे बताना अभी आंसर, है ना। डू नॉट गो, जस्ट स्टे हियर, है ना। या यस बेटा, है ना। So let me stop the recording only and we'll continue the class, right? So that video बड़ा ना हो जाए, है ना।